बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद अली। हर रोज़ कमेंट्स में बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हमसे ये सवाल करते हैं कि साजिद भाई, फ़्लाइट्स के मुतालिक हमें कोई अपडेट दे दो, फ़्लाइट्स कब बहाल होंगे। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हमने फ़्लाइट्स के मुतालिक कोई वीडियो नहीं बनाई। वीडियो नहीं ना बनाने की वजह ये थी कि सऊदी हुकूमत या किसी और इदारे की तरफ से फ़्लाइट्स के मुतालिक कोई ख़बर आई नहीं है, तो हम आपके साथ गलत बयानी करके झूठ पर मबनी वीडियो बना के आपके जज्बात के साथ खेले तो ये नामुनासिब है। ना हम आपके साथ झूठ बोल सकते, ना आपके जज्बात के साथ खेल सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन हज़ारों, बल्कि अगर मैं कहूँ कि लाख के तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो सऊदी फ़्लाइट्स बहाली के इंतज़ार में है, और ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। फ़्लाइट्स के मुतालिक हमने जो आखिरी वीडियो बनाई थी उसमें आप दोस्तों को बताया था कि फ़्लाइट्स सऊदी अरब के लिए जो फ़्लाइट्स बहाली है उसका इम्कान ईद के बाद है, कि ईद के बाद ये फ़्लाइट्स बहाल हो जाएंगे, और ईद से पहले कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि शाह सलमान ने जो ऐलान किया था गैर मुल्कियों के लिए जिनकी छुट्टियों में इजाफा किया था इकामे का, वो 31 जुलाई तक था। लेकिन कल पाकिस्तान के एक अहम वज़ीर असद उमर साहब की तरफ से एक ट्वीट सामने आई है। इस ट्वीट को अगर हम देखें तो उसके बाद मुझे लगता है कि सऊदी अरब फ़्लाइट्स बहाली ख़तरे में पड़ गई, और ये तवील हो सकती है ये पाबंदी। क्योंकि असद उमर साहब कोई आम बंदा नहीं है, ये वो बंदा है जो इस वक्त NCOC को कंट्रोल कर रहा है। NCOC वो इदारा है जो पाकिस्तान में कोरोना वायरस की जितने भी मालूमात है, जितनी भी अपडेट है या वैक्सीन के मुतालिक, तो वो इसी इदारे से मिलती है। और पाकिस्तान में इस वक्त जो कोरोना वायरस की मुकम्मल सूरत हाल का जायज़ा होता है वो इसी इदारे से हमको पता चलता है। तो असद उमर साहब इसी इदारे का सरबराह है। असद उमर साहब ने कल एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में बताया गया है तमाम इदारों को भी और तमाम आवाम को भी कि आप जितने भी SOPs है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, और साथ में वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ करें। क्योंकि पाकिस्तान में जुलाई के महीने में कोरोना वायरस के चौथे लहर के खदशात है कि जुलाई में कोरोना वायरस का चौथा लहर पाकिस्तान को हिट करे। तो यही वो ट्वीट है जिसके बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ कि सऊदी अरब फ़्लाइट्स बहाली जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है। क्योंकि एक इंतहाई अहम ज़िम्मेदार शख्स की तरफ से जब ऐसी खबर आती है तो इस खबर में कोई ना कोई सदाकत तो है। उसने ऐसे तो ये बात नहीं कही, उसके पास कोई मालूमात होगी। जितने भी उसकी टीम है उसके टीम ने उसको ये मालूमात फराहम की होगी कि जुलाई में कोरोना वायरस के चौथे लहर का ख़तरा है। तो अगर ऐसा हुआ, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि जुलाई में कोई और उसका चौथा वेव भी आ जाए पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में, अगर ऐसा हुआ तो फिर फ़्लाइट्स बहाली सऊदी अरब के लिए ख़तरे में है। जिस तरह इंडिया के लिए आपको पता है कि तकरीबन 1.5 साल होने वाला है कि फ़्लाइट्स बंद है, तो इस तरह फिर पाकिस्तान के लिए भी ये पाबंदी मज़ीद बढ़ सकती है। असद उमर साहब की जो ट्वीट है, ये सिर्फ ये नहीं कि हमने आपके साथ वीडियो बनाई या पाकिस्तान में लोग देखते हैं, पूरी दुनिया में इसको लोग देखते हैं। सऊदी हुकूमत भी इसी ट्वीटों को देखती है, इन्हीं चीज़ों का जायज़ा लेती है। अगर सऊदी हुकूमत जब इन चीज़ों का जायज़ा लेगी कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस का जुलाई में एक चौथा लहर भी आने वाला है, तो सवाल पैदा नहीं होता कि फिर सऊदी हुकूमत पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट्स बहाल कर, क्योंकि वो तमाम इन चीज़ों का जायज़ा लेते हैं, इसके बुनियाद पर वो फ़ैसला करते हैं। तो इस तरह की ख़बरें मेरे ख़्याल से सऊदी फ़्लाइट्स बहाली के लिए काफ़ी बड़ा ख़तरा जो है वो हो सकती है। तो आप सब लोगों के लिए बेहतर है कि जिनका इस्तिताअत है तो वो जो बाकी रास्ते हैं, जैसे अफ़गानिस्तान का रास्ता है, तो उससे जाने की तैयारी अपनी मुकम्मल कर ले। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर पता नहीं कब ये फ़्लाइट्स बहाल होंगे और कब नहीं होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।